नमस्कार। मैं हूँ अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। आज का विषय का चर्चा जो करने वाला हूँ वो है कंज्यूमर क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड क्लैरिटी। अब इस विषय को, ये बड़ा संवेदनशील विषय है। ये किसी के ऊपर आरोप नहीं है, परंतु एक कंज्यूमर होने के नाते, एक उपभोक्ता होने के नाते एक व्यथा जरूर है जो बात करना चाहेगी वो मैं कर रहा हूं। मैं एज ए कंज्यूमर, एज ए उपभोक्ता जो फेस कर रहा हूं या जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ हो रहा है। तो चलिए आज का विषय यहां से प्रारंभ करते हैं। कमोडिटी या प्रोडक्ट कोई भी हो, गर्मी का मौसम पड़ गया है तो कमोडिटी शुरू करते हैं। आज का जो लेटेस्ट अभी जो टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पर, उसको देखते हुए परफ्यूम एंड परफ्यूमरी सेक्शन, ये इसके ऊपर ये है प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर कई सारे, मैं इन परफ्यूम सेक्टर में मैं चीज़ें बताऊंगा। वो मेरे बगल में यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे जैसे बात करूंगा प्रसंग आएंगे, बताता रहूंगा और उनकी खामियां बताऊंगा। तो आज बात करते हैं प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे जनसंख्या के मुताबिक डोमेस्टिक कंजम्पशन इटसेल्फ इज वेरी वेरी हाई। हम उसके ऊपर थ्राइव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा है कि अगर एक आदमी एक प्रोडक्ट अगर खरीदती है और वो अगर एफएमसीजी वाला होता है तो वो जो है हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन को फायदा पहुंचा रही है। यानी उपभोक्ता दुकान से खरीदता है, दुकान मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, एंड ये चेन इस तरीके से चलता रहता है और ये साइकिल में चलता है। और इस साइकिल के अंदर अब जब गर्मी की बात है, परफ्यूमरी सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास कुछ दिखाने के लिए है, आपको बताता हूं। और उनमें क्या कमी है, क्या अच्छे गुण है, अवगुण है, वो बताऊंगा। नाम लिए बगैर ये जो शीशी आपने देखा है ये है डीओ। ना अब डीओ के अंदर, डीओ बहुत अच्छा है, बड़ी प्रशंसा करने वाली बात है, यहाँ पे अच्छा है, क्वालिटी वाइज यूज करके प्रोडक्ट अच्छा लगता है। परंतु इसकी जो पैकेजिंग है, ये डीओ जो मैंने अभी आपको बताया है, ये कुछ ही दिन पहले कुछ सामान लिए थे, उसके एवज में कम दाम में डिस्काउंटेड, कि जी आप जो है इतने रुपए में, इतने रुपए का आपने सौदा लिया है तो आपको जो है ये 20 रुपए में मिल जाएगा। तो ये 20 रुपया यानी इसके दाम के मुताबिक ये तकरीबन फ्री की तरह लगता है। हम खरीद भी लेते हैं, एक नहीं, हमारे पास अब जो है दो दो हैं। अब ये दो दो हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें आदत पड़ गई है, हम जो है फ्री की मांगते हैं, फ्री हमें अच्छा लगता है, या डिस्काउंटेड प्राइस हमें बहुत अच्छा लगता है। परंतु बता रहा हूं कि इसका भीतर का जो प्रोडक्ट है अच्छा है, परंतु ये आधे से ज्यादा भरा हुआ है। अब क्या है, डीओ को प्रेस करेंगे, वो जो परफ्यूम आना चाहिए बाहर वो नहीं आता, वो नहीं आता। यानी आपने परफ्यूम अच्छा बनाया, बॉटलिंग अच्छा किया, परंतु उसका जो पैकेजिंग है, उसकी जो मैकेनिज्म है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये इफेक्ट करता है। और एक बात बता दूं कि ये कोई साधारण कंपनी का प्रोडक्ट भी नहीं है, विख्यात रिनाउंड कंपनी है और उसका प्रोडक्ट इट्स अ हाई सेलिंग प्रोडक्ट। परफ्यूम के अंदर ही एक नेक्स्ट बताता हूं, ये देखिए, नो गैस, ये एक बड़ा जुमला है, बताया जाता है नो गैस। अरे भाई गैस नहीं चाहिए, सही बात है, आपने गैस नहीं दिया, आपने लिक्विड ही दिया है। इट सेंड्स आउट अ प्रोडक्ट, सम काइंड ऑफ अ परफ्यूम, कुछ तो हो, क्योंकि बॉटलिंग परफ्यूम नाम से आपने दिया है। नो गैस भी ठीक है, यदि मेरे कपड़े गीले होते हैं तो उसमें कुछ सुगंध भी होना चाहिए, यह भी एक बहुत विख्यात कंपनी का ही है। अब नेक्स्ट, पैकेजिंग बाहर से कितना सुंदर लगता है, रंग बिरंगे तरीके से। और ये किन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, पसीना होता है तो पसीने की बदबू आती है, तो उसको मारने के लिए स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, बड़े कलरफुल, देखिए ये है। तो ये जो है, मैंने किसी का भी नाम नहीं बताया है, अगर सिंबॉलिकली आप लोगों को पता लग जाता है तो कोई, मैं किसी को
नाम लेकर यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करने आया हूँ, परंतु एक विवेचना जरूर करना उचित है। यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ बताया है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बताया, और भी है, और भी बहुत सारे हैं। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले भरा हुआ एक शीशी, वो भी डीओ है, उसे फेंक दिया। यहाँ पे मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है। वो भी एक बड़ा ही मतलब अत्यंत पावरफुल कंपनी है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन उसको जैसे ही स्प्रे करेंगे उस डीओ को, आपको बॉडी के अंदर इरिटेशन होता है, जलन महसूस होता है, लाल रैशेज आ जाते हैं। और ये मेरे साथ ही नहीं, ये कई लोगों के साथ आता है। और कहा जाता है कि इससे सावधान। क्या जो जो कंपनी ये बात सुन रही है या सुनेगा, वो समझ पा रही है कि कंज्यूमर क्या कहना चाहता है? नंबर एक। नंबर दो, कंज्यूमर मांग क्या रहा है? एक प्रोडक्ट, कमोडिटी, एक सामान मांग रहा है, उसके एवज में पैसा देता है। तो पैसे के एवज में आपने जो है इसमें बता दिया, कई सारे ऐड आते हैं, कई में ऐड नहीं आते हैं। ऐड के अंदर बता दिया जाता है कि ये सबसे उत्तम क्वालिटी की है, बहुत अच्छी बात है। हम ऐड पे भी चले जाते हैं, या मार्केट में शेल्फ में दुकानदार बेच देता है, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु वाई नॉट क्वालिटी? If there is a quality, why not a good packaging? Why not till the last drop? Where are your acumen specialization gone? Who are the people behind? Who is monitoring? Ultimately, me as a consumer, अगर एक बॉटल मैं खरीदता हूं, तो इसका मतलब यह है कि जितने मेरी तरह खरीदने वाले हैं करोड़ों होंगे। यदि उसमें से प्रॉफिट जाता है तो उस मैन्युफैक्चरर को जाता है, उस कंपनी को जाता है, एंड चेन में सबको जाता है। तो भाई क्वालिटी भी दीजिए, पैकेजिंग भी अच्छा हो, लास्ट करे, प्रशंसा भी हो। और प्रशंसा के साथ मेरी तरह जो कंप्लेन करने वाले हैं उसके तादाद कम है। कहाँ जाएं? क्या इस प्रोडक्ट के क्वालिटी चेक, क्वालिटी कंट्रोल, या इसके अंदर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन होने वाले वो तत्व हैं जिसको मैं कहाँ बताऊं? यदि बताना भी चाहूं तो मुझे उस दफ्तर में जाना पड़ेगा, मुझे उसको मेल करना पड़ेगा, वहां पे जाकर के उसकी परीक्षण होगी, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगेंगे कि इसमें जो है यही आदमी जिसने कंप्लेन किया उसने ही कुछ मिला के हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये तो देखा गया है। दुनिया भर में मेक इन इंडिया हो रही है, अच्छी बात है। मेक डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत हाई है। लीडरशिप ये नहीं कहती है कि भाई आप गलत प्रोडक्ट बनाओ, लोगों को सप्लाई करो, नहीं, आप बनाइए ना अच्छी प्रोडक्ट, लोग खरीदेंगे। इसी तरीके के डीओ जो है, जो बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, वो क्यों अच्छे होते हैं? वो लास्ट ड्रॉप तक क्यों काम करते हैं? उसकी पैकेजिंग को देखिए, आप उसको कोशिश करिए कि आप जो है उसे तोड़ने की, उसे टैंपर करने की, आप नहीं कर पाएंगे। मेकिंग अ प्रोडक्ट जस्ट टू बिकम रिच इज नॉट गुड, इज नॉट एथिकल। दिस इज नॉट इवन एन एथिकल बिजनेस। लेट अस अंडरस्टैंड दैट एंड एग्री टू इट। और दूसरी बात, हम पीछे क्यों रह जाते हैं? बस ठीक है, सरका दो, बना दिया है, सरका दो, कोई भी आदमी ले लेगा, वो पता है। लेकिन हम अव्वल होकर उन्हें टक्कर क्यों नहीं देते हैं जो टक्कर वाले सामान हमें यहां पर विदेशी मूल से भेजते हैं? हम उसके पीछे क्यों दौड़ते हैं? हम उनके पीछे इसलिए दौड़ते हैं कि कुछ पैसा ज्यादा भी लगे, लेकिन मुझे सामान सही मिलेगा। इतना कुछ कहने के बाद मैंने हालांकि इसको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में जो कुछ भी अब तक बताया है कि लो क्वालिटी है या इससे जो भी होता है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है कि इंडियन प्रोडक्ट्स आर बैड। No one has said that Indian products are bad. There are Indian consumer, Indian markets, Indian companies who are producing things for domestic use, great. But think of the quality, think of the good packaging, think of the last drop when people will appreciate you. Why are you not thinking on that? Give the worth of their money. एक डीओ 300 से 500 रुपए तक मिल जाता है।
क्या उसके अच्छे नहीं होने के कारण अब हम कंज्यूमर फोरम में दौड़े, या फॉरेंसिक में जाएं, या उन लैब में चक्कर लगाएं, उनके साथ वार्तालाप करें? जनरली नहीं करता लोग। इसीलिए आप जो है इसका एडवांटेज लेते हैं, मत लीजिए। ये सिर्फ परफ्यूम की बात नहीं है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। परफ्यूम को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बताना था कि क्वालिटी एक सब्जेक्ट है और ये क्वालिटी के ऊपर ध्यान होनी चाहिए। सामान तो बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। टेम्परेचर राइज कर रहा है, डीओ की खपत ज्यादा होगी, डीओ मार्केट में आएंगे, परंतु नॉट विद दिस पैकेज, नॉट विद दिस क्वालिटी, नॉट दैट व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड विच आई डू नॉट गेट, वो ना हो। एड में क्यों नहीं बोलते? पसंद नहीं आया तो पैसा वापस। एड में ये क्यों नहीं बोलते कि इसमें सिर्फ हवा नहीं, हम आपको परफ्यूम दे रहे हैं? एड में ये भी बोलिए कि लास्ट ड्रॉप तक इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये हमारा दावा है। और साथ में ये भी बोल के दिखाइए कि हमारा बोतल कभी फेल नहीं होता। दबाएंगे तो निकलेगा जरूर, आपका बोतल जाया नहीं जाएगा। और जानते हैं, इन दोनों को मैं फेंकने जा रहा हूं। ये भरे हुए हैं लेकिन मुझे फेंकना पड़ेगा, कारण यह है कि उसको दबाते वो निकलता नहीं है, इट गेट्स स्ट्रक। भीतर सामान है लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। दिस इज व्हाट इज द पैकेजिंग, एंड दे सोल्ड मी एट ₹20 बिकॉज मैंने सामान खरीदा था 5,000 से ऊपर। मार्केटिंग के लिए गिमिक मत कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए। रीच आउट टू पीपल, पीपल विल रीच आउट टू यू एंड लुक फॉर यू, एंड दे विल मेक योर कंपनी अ मच बिगर कंपनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी है, जानकारी मिला हो, यदि ठीक लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61, यहां पर है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।